बाबरकत महीना आने वाला। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान खाने में मशहूर हो गया, कि खाने में सबसे आगे। बताते हैं कि 3 लोग अगले जमाने में सैर किए, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक यहूदी। तीनों निकले घर से। रास्ते में जब खाना लेके रहा खत्म होएगा, भूखे हुए, तो किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर किसी ने दे दिया। तो खाए वाले 3 और खीर एक प्याली, तीनों लेके बैठे सलाह कर रहे थे कि यार तीनों मिला खा वजह तो कोई भला ना हो, एक मिला खाए लो तो कम से कम उसके पेट में तो भर जाए। तो ये हुआ कि हाँ एक मिला खाए, लेकिन खाए को भूख तो सबका लगी है। तो कहीं नहीं खीर रख दो, सबको सो जाओ, और सोए के बाद जब उठो अपन अपन ख्वाब बयान करो, जिसके ख्वाब अच्छा हो वही खीर खाई ले। तो पंचायत हो गई तीनों के, खीर दे के सोए गए। अब लेटे, ईसाई भी लेटा, यहूदी भी लेटा। अब नींद आवत आवत तब है, और मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की सो नाक बजावे लगा। अब वो यहूदी ईसाई समझिन की सोए गवा, तो वह दोनों सोए गए। लेकिन मुसलमान बगैर खाए कहाँ सोए वाला। जब वो दोनों सोए गए गहरी नींद में, मुसलमान उठा, खीर की प्याली उठाईस, खाईस, पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब जब सुबह भय तो वो दोनों जल्दी से उठ गए, चक्कर में कि जल्दी उठो, ख्वाब बयान करो, बढ़िया ख्वाब है तो खीर खाए मिली। और मुसलमान काहे उठे, उनके काम पहले से तमाम है। जब सुबह भय तो दोनों उठे। अब उका उठावे तो यार उठावे तो वो करवट हो जाए, वहां से उठावे तो भी करवट हो जाए। पकड़ के बैठे तो आंखें मिल मिलावे, कहाँ बात बताओ, कहीं न अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। मुसलमान कहे तो तुम लोग बताओ क्या देखे हो। तो ईसाई ने कहा आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, जैसे मैं लेटा वैसे मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, कहा उठ चल आज मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा। लेके गए, पहले आसमान की सैर कराए, दूसरे की, तीसरी की, चौथे आसमान तक मुझे लेके गए। इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमान का देखा। तो यहूदी बोला कहीं सुनो, तुम्हारे पैगंबर अगर आए रहा लेके रहा चौथे आसमान पर, तो हमारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और मुझे वो भी सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। मैं तुमसे 2 मंजिला ऊंचे था, मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा हो, खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा मैं क्या बताऊं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा उठ तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं करेगा, उठ जल्दी सेहरी कर, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो मैंने सेहरी किया और रोजे की नियत कर ली। तो दोनों पूछें का खाए सेहरी में, कहीं खीर के अलावा और कुछ रहा है और का खाए ले। दोनों कहन कत्ता खाए, कहन कत्ते में रहबे करे। तब दोनों कहन यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, हैं साथ में थे, हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहीं बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कत्ता चिल्लाई, हमारी सेहरी का टाइम निकल जाता। हाँ। मुसलमान खाने में आ गए। हाँ। ऐ लोगों खाओ लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा करो। हाँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। हम कितने बदनसीब हो गए। रिज़्क़ खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया और शर्म नबे खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबे खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐ लोगों नबी से शर्माओ, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि कल कब्र में हमारे तुम्हारे पैगंबर तशरीफ लाएंगे। तो क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के
और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। नबी तशरीफ लाएंगे तो नबी को मुंह दिखाना है। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। लेकिन आजकल बहुत डर कर मारे नहीं रखा होता है। सोचा था ऐ लोगों, दाढ़ी शायर इस्लाम में से है, इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी दाढ़ी है। अल्लाह बच्चियां दे तो नेक के साथ रिश्ता करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा कितनी प्यारी थी। सरकार अक्सर कहा करते थे ऐ मोहम्मद की जान, ऐ मोहम्मद की जान। हजरत फातिमा के रिश्ते का वक्त आया तो बहुत लोगों ने अपना पैगाम भेजा। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े नेता, बरेता सब पैगाम भेजे, लेकिन अल्लाह के रसूल खामोश रहे। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा कि फातिमा के पैगाम जा रहे हैं, तुम भी पैगाम दे दो। तो हजरत अली के पास घर भी नहीं था मदीने में, जमीन जायदाद छोड़ दो, बेघर रहे। लेकिन गए हुजूर के बारगाह में खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल फातिमा का पैगाम लेके आया हूँ। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद, हमें भी पसंद, खुदा को भी पसंद। और अपनी बेटी फातिमा का निकाह हुजूर ने कहाँ किया? मस्जिद नबवी में। आज हम लोगों से वो सुन्नत दूर है। आज हम लोग तो निकाह घर में करते, टेंट हाउस बुक कराते, और अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में अपनी लड़की का निकाह किया। ऐ लोगों, निकाह की महफिल मस्जिदों में किया करो। आज भी बंबई में मुसलमानों में रवाज है कि लड़के का निकाह मस्जिद में होता है। नबी की सुन्नत भी अदा होती है, अखराजात से भी बच जाता है इंसान, और पाक साफ लोग होते हैं, दुआएं करते हैं, आमीन कहते हैं, तो वो रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहता है, जिंदगी खुशगवार गुजरती है। हुजूर ने अली के साथ रिश्ता कर दिया, निकाह हो गया, और 2 साल हो गया फातिमा का गौना नहीं गया। 2 साल तक मदीने के लोग हजरत अली से कहने लगे, अली 2 साल हो गए शादी के, रुखसती नहीं कराए। तो अली कहते कहाँ ले आऊं, मेरे पास तो घर भी नहीं है मदीने में। तो एक मदीने के अंसारी आए, कहने लगे अली 2 साल हो गया निकाह हुए, रुखसती नहीं कराई, तुम्हारे पास घर नहीं है, चलो मेरे 2 घर हैं, दोनों घर में से जो तुम पसंद कर लो वो तुम ले लो, और फातिमा की रुखसती करो। मदीने के अंसारी ने अपना मकान हजरत अली को वक्फ फरमा दिया। ऐसे ऐसे अंसारी थी मदीने के, बड़ा एहसान है उन अंसारियों का मुसलमानों पर। लेकिन मुसलमानों, जो मैंने कह रहा हूं उसको सोचो कि अल्लाह के रसूल ने अली की जमीन नहीं देखी, अली की दौलत नहीं देखी, बल्कि अली का इल्म देखा था और अमल देखा था, रिश्ता कर दिया। हजरत अली का इल्म कितना था। एक दफा हजरत जिब्रील आए, जिब्रील फरिश्ता है, इंसान की शक्ल में आए, और हजरत अली से कहने लगे अली ये बताओ कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है, जिब्रील इस वक्त कहाँ है। तो हजरत अली शेर खुदा ने एक निगाह ऊपर डाली, फिर एक निगाह नीचे डाली, फिर एक निगाह दाहिने डाली, एक निगाह बाएं डाली, उसके बाद उनका गट्टा पकड़ा, कहा जिब्रील तुम ही हो। कहने लगे कैसे तुमने जाना मैं हूँ? तो अली कहते एक निगाह मैंने आसमानों में डाली, तो आसमानों में अर्श आदम पे जन्नत में कहीं भी मैंने जिब्रील को नहीं देखा। निगाह डाली नीचे, सातों तबक जमीन में जिब्रील नहीं है। मशरिक व मगरिब में देखा, जिब्रील कहीं नहीं है, इसलिए जिब्रील तुम ही हो। तब जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं अली खुदा की कसम, तुम्हारे नबी ने जो फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है, हकीकत में तुम इल्म के दरवाजा ही हो। तो अली का इल्म देखा और अमल देखा। अली का अमल बहुत तफसील में जाना पड़ेगा। तो सरकार ने अपनी बेटी की शादी अली से कर दिया, और आज बिटिया वाले दे लड़का देखे, अगर बातचीत तय भी हो, जो लड़का देखे अगर दाढ़ी रखा है तो कतरिया जी कहीं मुल्ला है हो, कत्ता कमाई कत्ता खवाई हो, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो तो मिलेगा पैंट बूसट वाला, जो जिका ढूंढो तो वही पाए जाते हैं।
मिला पैंट बूसट वाला, रिश्ता तय हो गया। उसके बाद जब शादी के तारीख है, जब उसका दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले, पहले ज़माने में नौहावत रहे दुल्हा, कब तो अकेले नहा लिए थे आदमी। जब नौहावे चले तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब लेटरिन में पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उसका सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला, कहे हाईलाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ना ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, रिश्तेदार इंतज़ार में है, ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में यहाँ, और दरवाज़ा बंद किन, उसके बाद 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो निकला सीधा सीधा। तो सबका बहुत ताज्जुब, कहीं हाँ ये कौन ऑपरेशन हो, दरवाजो नहीं बंद हुआ सही ढंग से, हो ऑपरेशन होगा ठीक होगा। पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे इतनी जल्दी ठीक होगा। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली रहे, पैंट के हुक बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे जाना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली, बताओ ऐ लोगों पैंट बूसट पे जा रहे हो। हा? नबी के गुलाम की तरफ देखो, गुलामे नबी बन के जी लो। नबी की गुलामी ही में कामयाबी है, अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चलने में कामयाबी नहीं है। सहाबा, आज हमारा नौजवान तो हीरो और अंग्रेजों का नकल करके अपने आप को फख्र महसूस करता है, लेकिन सहाबा, हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी है, जंग में जा रहे थे, अकेले थे, जैसे जंगल में दाखिल हुए तो जंगल का शेर सामने आ गया। जब जंगल का शेर सामने आया, हजरत सफीना ने जंगल में तन्हाई में जब शेर को देखा, अरे चौली वाले ये बताओ, तुमका अगर अकेले कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब की बिला खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक की हक व सदाकत व आला हजरत आलिम नौजवान हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अहमद रजा साहब की बिला मजहरी की मिंबर नूर पर आमद हो चुकी है इंशाल्लाह। और अभी जनाब कारी जीशान साहब ने इत्तला दी कि करीब करीब हुजूर सैयदी सरकार हसन बिन नूर वास्ते की भी आमद होने वाली है, रास्ते में है इंशाल्लाह। बहुत ही करीब हमारे और आपके दरमियान पीर तरीकत रहीबर राह शरीयत हुजूर शाह सैयद हसन बिन नूर साहब की बिला की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, आमद हुजूर हसन मिल्लत मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात, वक्त बड़ा कीमती है, बस मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हजरत तशरीफ़ ले आए हैं और हजरत के बाद बड़े हजरत भी आने वाले हैं। हजरत सफीना जिहाद के लिए जंगल निकले, जंगल में शेर मिला। जब तन्हाई में हजरत सफीना ने शेर को देखा तो कहा था, या बल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं मौलाना साहब हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं मुफ्ती हूँ, बल्कि उसने कहा था अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम है, फ़ाक़बल अल-असद बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और हजरत सफीना के पैरों को चूमा। क़ाम इला जंबिही, उसके पहलू में खड़ा हुआ। सारा माहो, और हजरत सफीना के साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। गोया कि शेर अपने नसीब पे नाज करने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कहीं कोई दूसरी चीज नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे। तो शेर नबी के गुलाम का निगरा हो गया। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है,
गुलाम नबी बन के जी लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो और पाको साफ रहा करो। आज मुसलमान तो पाको साफ नहीं रहता। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो मुसलमान का पाकी में है। पाक रहो। दूसरी जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले और पाक रहने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। इसलिए अपने गुनाहों पर नादिम रहो, तौबा करते रहो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहोगे तो कुरान करीम में अल्लाह का वादा है युम व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा माल से भी और औलाद से भी। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करोगे तो अल्लाह औलाद भी देगा और माल भी देगा। कम से कम एक दिन में अल्लाह तौफीक दे तो 400 मरतबा पढ़ो। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु का नुस्खा है कि इसको पढ़ने वाला बे औलाद होगा तो साहिब औलाद हो जाएगा, गरीब होगा तो मालदार हो जाएगा। देखिए आज हुफ्फाज़ किराम के जश्न दस्तार में आप आए हैं। खुश नसीब है वो लोग जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। गौसे पाक भी हाफिज़ कुरान थे, ख्वाजा गरीब नवाज भी हाफिज़ कुरान थे, रसूलुल्लाह के चारों खुलफा हाफिज़ कुरान थे। ऐ लोगों, इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ मायल करो, बच्चियों को भी दीन की तालीम दो, इसलिए कि बच्चियां माँ बनेंगी। और रवायतों में है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बंदा कहाँ हासिल करे? माँ की गोद से। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। जब माँ अच्छी होती है तो बच्चे को तरबियत अच्छी मिलती है। तारीख आपके सामने है, बाबा फरीद नमाजी बने माँ की गोद में, गौसे आदम हाफिज़ कुरान बने माँ की गोद में, इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये जज्बा कहाँ से मिला? खातून जन्नत की गोद से मिला। माँ अच्छी होती है। कल की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी थी, अपने बच्चे को उठा के गोद में रख करके सीने पे दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम। कल की औरतें दरूद शरीफ से मोहब्बत करती थी। अब आज दरूद छोड़ दो, कलमे नहीं याद है। अगर कहो कलिमा पढ़ो तो कहीं याद है नहीं मौलाना भैया। अगर याद करा दो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो ली जबाने न तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए है? आज अफसोस है कि हमारी माँ बहनें कलमा नहीं याद है। अभी सलाम के लिए खड़ी हुई हैं तो बहुत सी बौरी बनी ठाड़ रही हैं, सलामें नहीं याद है। अरे रसूलुल्लाह का एहसान हम सब पर है, लेकिन औरतों पर कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए कि औरतों का मकाम नबी करीम के आने से पहले बहुत ही गिरा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने बुलंद फरमाया। कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ, उस कुरान में आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ एहसान किया करो। हुजूर के ऊपर कुरान उतरा। तो आजकल हमारी माँ बहनें इससे गाफिल है। कल की औरतें अपने बच्चों को दरूद की थपकियां देती थी, अब आजकल की तो देहाती आदमी देखे थे जहाँ लड़का रोवे लगी तो कहाँ दरूद कहाँ कलिमा उठा के बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दी। सल्ला जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो के किताब आज तक छपी, न कोनो के उस्ताद टीचर मिले हैं। अल्लाह जाने कहाँ से पिटी आए लेते हैं। और छोट मोट नए अति देर तक पीटत हैं कि लड़का डर कर मारे सो जाते। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे बड़े विरोग से कहे सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दिल लावा लेके खीर बनाए सब घर खाएं कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़त है। अतनी फूंक इनके राहत है। बताओ कहानी बिलैया खाई। हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा।
और ये रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिला था कि खुदे कहानी है। ऐ मेरी माँ बहनों, ये बकवास बकना छोड़ दो, अपने बच्चों के सामने कलमा पढ़ा करो ताकि तुम्हारे छोटे बच्चे भी कलमा पढ़ने की आदी हो जाएं। दरूद शरीफ सलाम पढ़ो ताकि तुम्हारी गोद के बच्चे भी उसकी तरफ मायल हो। इसलिए इस दौर में ज़रूरत है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता वहाँ बच्चियों को भी पढ़ाया जाए। इसलिए कि जब बच्चियाँ इल्म दीन से समर कर किसी घर में दाखिल होंगी तो उस घर में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माशरा बेदार होगा। अल्लाह ताला हमको आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, अब आपके बाद हमारे बाद हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। हुजूर हसान मिल्लत तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो बस यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए और आप लोग इस इदारे से भरपूर मोहब्बत करें। हाँ, ये तलबा, ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, इनकी इज्जत कितनी बुलंद है अब हम वक्त नहीं कि बताएं। बस यही समझो कि इनके लिए मछलियाँ और सुराख में चींटियाँ, सारे जानवर इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, रमज़ान में तरावी 300 पढ़ना है आपको। ये नहीं कि 5 दिन में हाफिज कुरान ख़त्म कर दे तरावी हो ही गए ना। कुरान सुनना तो सुन्नत है, अफजल है, लेकिन 300 तरावी पढ़ना आप पर वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है। एक तरावी भी छोड़ना नहीं चाहिए। 300 तरावी पढ़ो। अगर 30 का महीना है, 29 का है तो 29 की तरावी पढ़ो। तरावी ज़रूर पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और अपने माँ बाप का हक अदा करते रहो। माँ बाप कुरान करीम में उस्कुरली वली वालिदैक, अल्लाह कहता मेरा शुक्र अदा करो, अपने अब्बा अम्मा का शुक्रिया अदा करो। अब इससे बड़ा दर्जा क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।